एक समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में रामू, उसकी पत्नी उषा और बेटी राधा रहते थे। पूरा परिवार बहुत अच्छा था, हमेशा गरीब और कमजोर लोगों की मदद करता था। लेकिन उनके पड़ोस में एक नेहा नाम की औरत रहती थी, जो बहुत बुरी थी और काला जादू करती थी और अच्छे लोगों से नफरत करती थी। एक दिन रामू को अपने भाई का फोन आता है, जो सीतापुर नामक गांव में रहता था। भैया, आप जल्दी से गांव आ जाइए, माँ बहुत बीमार पड़ गई है। ठीक है भाई, मैं आज ही सीतापुर के लिए निकलता हूँ। इतना कहकर रामू और परिवार सीतापुर जाने के लिए तैयार होते हैं। सीतापुर गांव बहुत दूर होने की वजह से वह जल्दी जाने के लिए घने जंगल से जाता हुआ शॉर्टकट रास्ता चुनते हैं। जैसे ही वो जंगल में से जा रहे थे तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो आवाज सुनकर सब लोग इधर उधर देखने लगे। अरे, यह आवाज तो यहाँ से आ रही है। लगता है कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर सब लोग उस आवाज की तरफ जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि वो आवाज एक कुएं में से आ रही थी। बचाओ बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कौन है अंदर और आप इस कुएं में कैसे गिरे? हम आपको कैसे बाहर निकालें? रामू ने जैसे ही कहा, कुएं में से एक परी निकली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरी मदद करने नहीं आते तो मैं इस कुएं से कभी बाहर नहीं निकलती। लेकिन आप इस कुएं में फंसे कैसे? मुझे श्राप मिला था कि जब तक नेक दिल परिवार मेरी मदद करने नहीं आता, तब तक मैं इस कुएं से बाहर नहीं आ सकती थी। आपने मेरी मदद की है, बताइए आपके लिए क्या कर सकती हूँ? परी की यह बात सुनकर उषा बोली, जी नहीं, आप इस कुएं से बाहर निकल गई, इतना ही हमारे लिए बहुत है। उषा की यह बात सुनकर परी ने राधा के हाथ में एक लॉकेट दिया और बोली, जब भी आपको मेरी मदद की जरूरत होगी तो इस लॉकेट को तोड़ दीजिए, मैं आपकी मदद करने के लिए आ जाऊंगी। इतना कहकर परी वहां से चली जाती है। परी के जाने के बाद रामू, उषा और राधा अपने रास्ते निकल जाते हैं। उधर उनके गांव में उनका घर खाली होने की वजह से नेहा बहुत खुश होती है। हा हा हा, अच्छा हुआ सारा परिवार गांव चला गया। अब मैं इनके घर पर ऐसा काला जादू करूंगी कि लोगों की मदद करना तो दूर, अब ये खुद की भी मदद नहीं कर पाएंगे। नेहा उनके घर पर काला जादू कर देती है और यहाँ से चली जाती है। इधर रामू की माँ की तबीयत ठीक हो जाती है और पूरा परिवार वापस अपने घर आ जाता है। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन उसके बाद रामू का कारोबार बंद पड़ जाता है और उषा भी बहुत बीमार रहने लगती है। जो कुछ पैसे बचा था, सारा पैसा उषा की बीमारी पर खर्च हो जाता है। पूरा परिवार कंगाल हो जाता है और गरीबी में आ जाता है। और इधर नेहा अपने काले जादू से गांव वालों को तकलीफ देकर परेशान करती थी।
किसी की भी फसल खराब करना और किसी की भी शादी तोड़ देना ऐसा बुरा काम करती थी। गांव में ज्यादातर समस्या नेहा के काले जादू करने की वजह से आ रही थी। एक दिन राधा की नजर परी के लॉकेट पर जाती है और राधा अपने माँ पिताजी से कहती है, माँ पिताजी, क्यों ना हम इस लॉकेट को तोड़ देते हैं। परी आएगी तो हमारी मदद करेगी। राधा जैसे ही लॉकेट तोड़ती है, परी उनके सामने आ जाती है। उनके साथ क्या हुआ ये बात रामू परी को बताने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन परी बोलती है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। ये सब तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली बुरी औरत ने किया है। परी उन्हें सब सच बता देती है। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अपने जादू से सब ठीक कर दूंगी। इसके बाद परी अपने जादू से रामू का कारोबार फिर से शुरू कर देती है। रामू का परिवार अब पहले जैसे स्थिति में आ जाता है और हंसी खुशी से रहता है। एक दिन परी नेहा को सबक सिखाने का सोचती है। जब नेहा बाजार में सामान खरीद रही थी, तब परी वहां पर आती है और अपने जादू से नेहा का असली चेहरा गांव वालों के सामने लाती है और गांव वालों को सब सच बताती है। ये एक चुड़ैल है जो औरत के भेष में तुम्हारे गांव में रह रही थी। गांव में जो भी कुछ नई नई समस्या आ रही थी, वो सब इसके वजह से आ रही थी। ये सुनकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह पत्थर उठाकर चुड़ैल को मारने लगते हैं। पत्थर से और परी के जादू से चुड़ैल वहीं पे मर जाती है। गांव की सभी समस्या दूर हो जाती है और गांव फिर से हरा भरा और खिलखिलाता हो जाता है।